PG. Welcome to you in PG Point. So in this video I am going to discuss about which is best B.Ed और DLED. देखिए ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्नातक पे और आपके प्रतिशत पे. ठीक है, देखिए यदि आपने अपने स्नातक में ऐसे सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बीटेक और बीसीए वाले, उनके लिए विशेषकर एक बात बता दूं कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो टीजीटी में नहीं शामिल हैं. ठीक है, पहले सुनिएगा गौर से, हर एक मुद्दा उठाएंगे आज के वीडियो में. जो टीजीटी में नहीं शामिल हैं, ठीक है, तो यदि आप टीजीटी में नहीं शामिल हैं तो आप डीएलएड करिए, बीएड करिए ही नहीं, आप डीएलएड कर लीजिए. डीएलएड में भी वही ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं, कौन से, प्राइमरी और जूनियर के. और होगा क्या कि बीटेक वगैरह का जो परसेंटेज है वो बीए बीएससी बीकॉम की अपेक्षा ज़्यादा बनता है ना. तो जब प्राइमरी में आपकी मेरिट बनेगी, है ना, तो आपको आपके जो चांसेस हैं शिक्षक बनने के प्राइमरी के वो बढ़ जाएंगे. अभी तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप मैथ्स टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं. सो आपके लिए क्या सही रहेगा, डीएलएड. देखिए ये एक मैं उदाहरण स्वरूप बात कर रही हूँ, है ना. बाकी क्या है अंतर, क्या है फ़ायदे, क्या है नुकसान, ये तो मैं आपको भी बताऊंगी. ठीक है, लेकिन और जैसे आप स्नातक वर्ष में हैं, मान लीजिए आपने बीए बीएससी किया और आपका 50 से 55%, 50% से ऊपर मानना चाहिए वैसे तो, और अगर आपका बढ़िया से नंबर है, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया एक हो जाता है ऑप्शन कि वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. तो आपके लिए तो बीएड बढ़िया है. क्यों? क्योंकि बीएड वाले अब प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आपके पास प्राइमरी का भी ऑप्शन हो जाएगा, जूनियर का भी ऑप्शन हो जाएगा, टीजीटी का भी हो जाएगा, सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाएंगे. लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पूरा कर रहे हैं टीजीटी का, तो उनके लिए फिर नहीं सही है ना. आप कुछ भी करने से पहले, मतलब बीएड या डीएलएड कुछ भी करने से पहले एक बार एनालिसिस ज़रूर करें कि मेरे सब्जेक्ट्स, यानी जो सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं उसके अनुसार क्या ये सही रहेगा, क्या उत्तर प्रदेश में इसकी वैकेंसी आती है, ये सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, और यदि है तो कैसे. और आप एक बार यूपी बीएड 2021 की प्लेलिस्ट है, हाउ टू बी ए टीचर की एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा. उसमें आपके ऐसे बहुत से डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे. ओके, चैनल पर यदि नए हैं तो टीचर बनने के यानी शिक्षक बनने के लिए आपको जितने भी ज़रूरी वीडियोज़ हैं वो इस चैनल के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं. आशा करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे. देखिए डीएलएड जो है वो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है. वहीं पर जो आपकी बीएड है, ये क्या है, बीएड आपका क्या है, देखिए बीएड आपका डिप्लोमा नहीं है, बीएड आपकी एक डिग्री है. और साथ में देखिए जो आपका डीएलएड है वो भी 2 वर्ष का है, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है. लेकिन बीएड भी आपका 2 वर्ष है और 4 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं. कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो बीएड को ईयर वाइज करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बीएड को भी सेमेस्टर वाइज करवाती हैं. ओवरऑल आपके लगेंगे कितने साल, 2 साल लगेंगे, चाहे आप बीएड करें चाहे आप डीएलएड करें. लेकिन यदि आपके अंक 50% हैं तो ही आप स्नातक में, अगर आपके 50% हैं तो ही आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं. और दूसरी चीज़ ये कि 50% के साथ साथ आप एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा. जो डीएलएड है वो अभी इस समय अभी आपका मेरिट बेस पे हो रहा है, आगे में भी जो भी चेंजेस हों, बट बीएड आपका एंट्रेंस बेस पे होता है. ठीक है, योग्यता क्या होती है, उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक 50% अंकों के साथ किया है वो अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उसके बाद में सेम यही चीज़ किस में भी है, तो बीएड में भी है. उसके बाद में देखिए निजी कॉलेज में इसकी फ़ीस 45,000 रुपये होती है, यानी कि जो निजी कॉलेज की फ़ीस होती है बीएड में वो 50,000 से लेकर के 70,000 तक होती है. देखिए अभी क्या फॉर्मेट चल रहा है, जो प्राइवेट का सीन है वो 51,250 रुपये फर्स्ट ईयर का, 30,000 रुपये सेकेंड ईयर का, यानी कि बीएड का आप ओवरऑल खर्चा 1 लाख मान के चलिए, और बीएड और जो आपका डीएलएड है इससे आप थोड़ा सा कम मान लीजिए बस. ठीक है, और सरकारी में आपका 12,000 और इसमें भी आपका ऐसे ही 10 से 12,000 तक खर्चा आता है. ठीक है, अब देखिए प्रवेश इसका तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपका क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम, यानी बीएड में एंट्रेंस एग्जाम, डीएलएड में आपका मेरिट बेस पर. ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो आपका डीएलएड है इसमें आप सिर्फ प्राथमिक स्तर के टीचर बन सकते हैं और जूनियर स्तर के टीचर बन सकते हैं. वहीं पर आप प्राथमिक जूनियर के अलावा टीजीटी के थ्रू 9th-10th के टीचर भी बन सकते हैं, इंटर कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं. ठीक है, देखिए प्राथमिक दोनों में टीचिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी इंटर कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, किसमें, बीएड करने के पश्चात. लेकिन आप इंटर कॉलेज में तब पढ़ा सकते हैं जैसे कि जो बच्चे
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाइएगा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिया है बीटेक और बीसीए वाले स्टूडेंट्स का, और वहीं पे देखिए अभी इसका भी लफड़ा है क्या कि जो बच्चे बीएससी है, ठीक है, जिनका, और बीएससी में उन्होंने लास्ट ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है। यदि आपने फिजिक्स और मैथ्स या केमिस्ट्री और मैथ्स लिया है तो आप मैथ्स टीजीटी और साइंस टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं। यदि अभी आप ग्रेजुएशन में, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर देखिए डिग्री, ये क्या, डीएलएड आपका एक डिप्लोमा है और बीएड आपकी एक डिग्री है, ठीक है। ये भी 2 वर्ष का होता है, ये भी 2 वर्ष का होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट पास करना होगा, ठीक है। इसमें क्या, इसमें भी टीचर बनने के लिए आपको यूपी टेट पास करना होगा। अवसर क्या, इसमें डीएलएड में कम अवसर है और आपके बीएड में ज़्यादा अवसर हैं। लेकिन बीटेक बीसीए वाले विशेष ध्यान दीजिएगा, और बीटेक बीसीए वाले ही नहीं, अपितु आपने अपने, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं स्नातक में। एक बार आप स्नातक में आपने जो कर रखा है वो देखिए, और जब टीजीटी की वैकेंसी, आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहाँ पे भी टीजीटी की वैकेंसी आई थी, वहाँ पे ज़रा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए एक बार, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, कि यदि आप बीए बीएससी बीकॉम के छात्र हैं तो आपके लिए क्या सही रहेगा, वो वीडियो भी आप लोग जा करके एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और वैसे तो ओवरऑल अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल्ड है सारी, तो आप बीएड करिए, क्योंकि बीएड अब प्राइमरी वालों के लिए भी है, मतलब प्राइमरी की जब वैकेंसी आएगी तब आप बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई बीएड इज द बेस्ट, बट डीएलएड इज ऑल्सो द बेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट fulfilled the eligibility criteria. Okay, so thank you and meet up with you in the next video. हमेशा अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।